तो अब ये बताइए आप, यहाँ पे 13 है, 31 है, 17 है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है। तो कभी कभी क्या करता है कि इस तरह के सवाल पूछ देता है, तो दो चार सवाल टेढ़ा टेढ़ा रहेगा, लेकिन ये सवाल भी आपको देखने में बहुत ही काफ़ी टेढ़ा लग रहा होगा। यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो 13 को पलट दीजिए तो यहाँ पे 31 हो गया, और 17 को पलट देंगे तो 71 हो जाएगा। लेकिन 71 तो ऑप्शन में नहीं है, फिर क्या करेंगे कि गुणे 2 करेंगे, +5 करेंगे, +6 करेंगे, ऐसे कर करके ट्राई करेंगे। लेकिन ऐसे सवाल काफ़ी कभी कभी सिंपल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है। 13 में सिंपली आपको 18 जोड़ दिया गया, 18 जोड़ के देखिए, 1 हो गया और 1 2 1 3, 31 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 18 जोड़ दिया, 8 7 15 के 5 1 3 35। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो कभी कभी वैसे इस तरह के सवाल में हमेशा स्क्वायर करके देखना चाहिए, स्क्वायर +2 ऐसे n² + n, n² - n। तो इस तरह के लॉजिकल होते हैं। मैं कभी इसका पूरा का पूरा विस्तृत आपको दिखाऊंगा किस तरह के फॉर्मूला यूज होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ छोड़ के आपको प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देना पड़ जाता है, ऐसा भी होता है। जैसे कि ये सवाल है, 2 है, 3 है, 5 है, तो आगे क्या होगा, तो 1 ठो बड़ा है, यहाँ पे 2 ठो, तो आप 3 ठो बढ़ा के कर दीजिएगा, 5 3 8, नहीं, इसके बाद 7 होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी देना है लॉजिक को। जितना ज़्यादा अर्थपूर्ण आपका लॉजिक होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंग आपको यहाँ पे इस तरह के रीजनिंग के सवाल बन पाते हैं। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेखक है, संवाददाता है, पाठक है, प्रकाशक है। एक ठो इसमें से जो ऑप्शन है बिल्कुल अलग है, होता है ना, जैसे कि बिल्कुल एक ठो अलग हो गया और 3 ठो एक जैसा हो गया, तो इसमें से 3 ठो एक जैसा है। तो ये जो देखिए, लेखक, संवाददाता और प्रकाशक, ये जो है ना, तीनों बिल्कुल ही किताब को लिखने से लेकर के प्रकाशित करने तक की प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं वो इनसे संबंधित है। पाठक को इससे कोई मतलब नहीं है। पाठक को बस किताब खरीदने से मतलब है, पढ़ने से मतलब है, उसके बाद कौन उसमें राइटर है वगैरह देख लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किताब छपवाने जाएगा या कुछ करने जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल अलग हो गया, पाठक बिल्कुल अलग हो गया। और ये जो लेखक है वो बुक को लिखते हैं, फिर प्रकाशित करते हैं, फिर एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो ये एक जैसा है, सेम टू सेम, ठीक है, ये भिन्न है पाठक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से उसे ज्ञात कीजिए जो समूह से भिन्न है, मतलब बिल्कुल अलग है। तो ये कलर है, ये भी कलर है, ये भी कलर है, लेकिन ये क्या है, ये पौधा है, नील का पौधा है, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। अगला देखिए, अगला है कि 6 मित्र ABCD ए वृत्त में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, AB। देखिए इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, ये बहुत पूछते हैं, और उसको ऐसे बनाना चाहिए जैसे कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक वृत्त बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक वृत्त बना लिया। सवाल को गौर कीजिएगा, सवाल में 6 ठो दोस्त हैं और 6 दोस्त का नाम क्या है, ABCDEF, 6 दोस्त हो गए, और केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, मतलब केंद्र ये हो गया, बिंदु दे दिए ना, ये केंद्र है, इस तरफ मुख करके बैठे हैं। ए जो है वो B और E के बीच में है। अब ध्यान दीजिएगा, ए कहाँ पे है, B और E के बीच में ए है, ए है B और E के बीच में। हमने क्या किया, यहाँ पे एक डॉट दे दिया, यहाँ पे डॉट दे दिया, वहाँ पे डॉट दे दिया। तो ए कहाँ पे है, बी और ई के बीच में, ध्यान दीजिएगा। अब दिया है कि सी डी और एफ के बीच में, जो सी है वो डी और एफ के बीच में। तो यहाँ पे ना हमको सी दिख रहा है, ना डी दिख रहा है, ना एफ, इसलिए इस स्टेप को बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो वैसे इस तरह के सवाल में बीच वाला छोड़ देना चाहिए, फिर लास्ट से देखना चाहिए, फिर बीच वाला पकड़ना चाहिए। तो ये वाला हम छोड़ के अगला पकड़ते हैं। ई डी के तुरंत बाई दाई ओर है, ठीक। ई जो है वो डी के तुरंत बाद, ई है ना, ये वाला ई देख रहे हैं ना, ये लिखा है ना यहाँ पे, तो ई जो है डी के तुरंत बाद दाईं ओर, तो डी तो यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे फट से हम डी बना देंगे, तो ये हो गया डी। तो डी के तुरंत बाद, तो ये मान लीजिए केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो डी के दाईं ओर तो ई होगा ना, यही बात तो बोल रहा है, मतलब सटा हुआ है। अब कह रहे कि एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है, लेकिन इससे पहले हमने इसको छोड़ा था, ये वाला आपको याद है ना, सी जो है वो डी और एफ के बीच में है, सी जो है वो डी और एफ के बीच में है। तो डी तो दिख रहा है और एफ एक ठो हम बना देते हैं, सी जो है यहाँ पे है, डी और एफ के बीच में। अब कह रहा है कि एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है। एफ का जो स्थान है, एफ का स्थान ये है, ये तो बोल रहा है कि एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है, ई से। इसीलिए पूछ रहा है सवाल में कि एफ का स्थान, जो एफ का स्थान है ई से, मतलब ई से अब गिनना है हमको, ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई से गिनना है। तो ई से पहला, दूसरा और तीसरा नंबर पे एफ है, तो ई से दाएं से तीसरा है, मतलब ई का दायां यही रहेगा, ये सब दायां है। तो ये
आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अब सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको ध्यान से देखिए, आप खुद भी बना सकते हैं। ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि एक रैली में, एक कार रैली में, नेता लोग का रैली होता है, कार वार निकलता है, चाहे शादी ब्याह का रैली होता है, उसमें भी कार लेके चला जाता है। उसमें 5-6 ठो दोस्त है, देखते हैं कितना दोस्त हैं। विजय हो गए, एक ठो विपिन हो गए, सुकुमार हो गए, विजय, विपिन, सुकुमार, रवि, 4 ठो दोस्त हमको दिखाई दे रहे हैं। एक ठो नारायण जी हैं, तो 4 एक 5 ठो दोस्त हो गए। तो चलिए इनको हम लोग थोड़ा सजा के लिखते हैं यहाँ पे। तो कह क्या रहा है कि एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे है। विजय जो है विपिन से पीछे है लेकिन सुकुमार से आगे है। कौन? विजय। तो विजय को हम क्या करेंगे ना कि भी से डिनोट करेंगे और विपिन को बी से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि विजय विपिन से पीछे है, तो ये हो गया विजय। विजय जो है विपिन से पीछे है, ठीक है, मान लिया पीछे है विपिन से, लेकिन सुकुमार से आगे है, तो सुकुमार हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, सुकुमार से आगे है कौन? विजय। अब विपिन से पीछे है, चलिए कितना पीछे अभी पता नहीं ना कि कितना पीछे है, 2 ठो पीछे है कि आगे, इसलिए अभी केवल सुकुमार से आगे है पता है, हमने कर दिया। अब देखिए विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है। विपिन क्या है? विपिन का भी इसमें तो नहीं बना है, वो विपिन रवि से पीछे है लेकिन विजय से आगे है। विजय ये है, विजय से आगे कौन है? विपिन। विपिन रवि से पीछे, उसको छोड़िए, रवि से पीछे उससे मतलब नहीं है, लेकिन विपिन जो है वो विजय से आगे है ना, तो विपिन क्या है? विजय से आगे है। विजय से ये विजय हो गया, इससे आगे विपिन है, ये विपिन है। ठीक है, तो आगे नारायण बीच में है, तो 5 ठो दोस्त अब है, अभी 3 ठो दोस्त का हो गया। अब एक ठो और छूट रहा है इसमें। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे है, विजय विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे है। विजय सुकुमार से आगे है, ये भी हो गया है। विपिन रवि से पीछे है, विपिन ये हो गया, ये रवि से पीछे है, मतलब रवि सबसे आगे है। रवि से पीछे हो गया ना विपिन, विपिन रवि से पीछे है, तो विपिन जो है वो रवि से पीछे है। नारायण बीच में है, तो 5 ठो दोस्त है, तो ये 2 ठो ऊपर हो गया, ये 2 ठो नीचे हो गया, तो नारायण को बीच में डाल दिया यहाँ पे। अब कह रहा है कि उसमें सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे तो रवि हो गया। रवि हो गया ना सबसे आगे, देख लीजिए, तो ये फर्स्ट नंबर पे आपका रवि हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अगला देखिए, चल लेते हैं यहाँ पे अगला सवाल कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे तीर है, तलवार है, भाला है, प्रक्षेपास्त्र है, प्रक्षेपास्त्र है, तो यहाँ पे कौन सा है जो संबंधित आपका नहीं है? देखिए जो तीर होता है ना, तीर मारा जाता है दूर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके जस्ट एक हाथ पर कोई आदमी खड़ा है, चाहे 1 बीता की दूरी पर है और आप तीर मार दीजिएगा, नहीं, तीर दूरी के लिए मारा जाता है। भाला भी दूर में मारा जाता है, प्रक्षेपास्त्र भी उसी तरह का होता है। ठीक है, उसको भी दूर मारा जाता है। तलवार जो होता है वो आपके 1 कदम दूरी पर आदमी होगा, मार दीजिएगा, पेट में तुरंत मर जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ही अलग है। देखिए ये संगत से अलग है, जैसे मान लीजिए ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, एक ठो सी दे दीजिए, तो सी अलग हो गया ना, ये सब भॉयल है, ये अलग है, तो मतलब वही पूछ रहा है। तो इसमें से जो तलवार है ना बिल्कुल अलग है, ये सब दूरी पर मारने वाला है, ये दूरी पर मारने वाला नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टरों, औरतों और माताओं के बीच संबंधों को सर्वश्रेष्ठ चित्रित करता है, मतलब डॉक्टर, औरत और माता। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम, डॉक्टर, औरत, माता। तो डॉक्टर, औरत, माता, तो जितने भी माताएं होती है वो औरत होती है, तो आपको पता है जितने भी माताएं होती है, तो ये जैसे ये हो गया वोमेन का, औरत का, और ये हो गया माता का, एम कर दिया। तो जितनी भी माताएं होती है वो तो औरत ही होगी, कोई दूसरा तो माता होगी नहीं, वो तो औरत ही होगी। लेकिन डॉक्टर जो होते हैं वो डॉक्टर औरत भी हो सकती है और माता भी हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा दोनों में से ले लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस हिसाब से सही हो जाएगा। इसको ऐसे बना दीजिए, ये हो गया वोमेन का, वोमेन में आपका औरत में ही माता होती है, और आपका डॉक्टर जो होती है वो औरत भी हो सकती है और माता भी, इस हिसाब का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और सवाल है, दिया गया कि नीचे दिए गए विकल्प में से उसे ज्ञात कीजिए जो लुप्त संख्या का स्थान पर आएगा। मतलब यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या, लुप्त देख रहे हैं ना, क्वेश्चन टैग है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। और इसको ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा चाहे तो वीडियो को रोक करके खुद भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या होगा। इसके लिए आपको कोई रोक टेक
नहीं है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप चाहे तो खुद सोच सकते हैं, विचार मंथन कर सकते हैं। चलिए बताते हैं हम। यहाँ पे देखिए 2 है, 6, 2 4 6, 3 4 7, 2 20 5 25, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ अलग ट्राई करते हैं। 6 3 2 4 6। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 इनको गुणा कर दीजिए, 6 आ जाएगा ना। 4 और 5 इनको गुणा कर दीजिए, 20 आ गया ना। तो 6 और 7 इनको गुणा कर दीजिए, क्या आएगा? 42 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी आंसर देखिए आँख के सामने होता है, बस दिखाई नहीं देता, बस यही बात है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, हो गया। अगला है कि उस विकल्प को ज्ञात करें जो समूह से संबंधित नहीं है, बिल्कुल अलग है, जो बिल्कुल अलग, बिल्कुल। देखिए ये स्मॉल हो गया, ये कैपिटल हो गया, तो ये ए बी सी हो गया, और ये डी जो है वो कैपिटल, ये बिल्कुल इसके आगे है। फिर एल एम एन, फिर यहाँ पे वो है, फिर यू वी डब्ल्यू, फिर सबसे आगे एक्स, फिर टी यू वी, फिर यू भी के बाद डब्ल्यू होना चाहिए ना, यहाँ पे डब्ल्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी अलग है। यू वी डब्ल्यू, तो इस तरह से ये तो नहीं ना बैठ रहा है, टी यू भी के बाद डब्ल्यू होना चाहिए बड़ा अक्षर में, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर नहीं दीजिएगा तो अगले वीडियो में हम दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं हम, और इसका जवाब अगले वीडियो में दे देंगे। बाकी आप थोड़ा सा आप ट्राई मारिए कि इसका क्या होगा। और लाइब्रेरियन जो होते हैं, जो पुस्तकालय में होते हैं, तो उनका संबंध पुस्तक से किस प्रकार है और बैंकर्स का संबंध किससे है, वो आप चाहे तो सोच करके इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो चलिए